हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। आवाज गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून यस बाबू, आवाज आ रही है ना क्लियर? यस पारस। Yes, sir. यस सर। अच्छा, यस सर। ये विधि गोयल न्यू स्टूडेंट है। विधि, हेलो विधि। Yes. अच्छा अच्छा, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। है ना, थोड़ा कुछ दिनों का मैंने ब्रेक ले लिया था बीच में, फिर अब वापस तुम्हारे सामने आ चुका हूँ मैं। तो तन्वी, क्या क्या पढ़ाई करी तुमने इन दिनों में? क्या क्या चैप्टर्स या टॉपिक्स पढ़े जो दूसरे सर ने पढ़ाए थे? चैप्टर थ्री करवाए थे दूसरे सर। उन्होंने सिर्फ मेथड्स बताए अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। जहाँ तक आपने कराया था ना उसके आगे समझा देना शुरू से। अच्छा यस अच्छा, सर, उनको कुछ नहीं समझ आया। नहीं पढ़ा तो बड़े थे यार। नहीं सर। कोई बात नहीं, चलो जहाँ से मैंने छोड़ा था ना, मेरे ने कहाँ पे छोड़ा था, मेरे मेरे को पता है, मतलब तुम लोगों को पता है? सर आपने एक्सरसाइज 3.1 करवाई थी और 3.2 भी थोड़ी सी करवाई थी, लेकिन अभी आपने ग्राफ्स नहीं करवाए थे उनमें। अच्छा, थ्री पॉइंट टू में ये वाली चीजें कर ली थी शायद हम लोगों ने, है ना। देखो, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, या जिनको दोबारा से पढ़ना है, उनके लिए हमने ना बैकअप क्लासेस प्लान करी है। ठीक है, तो उसमें मैं पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, है ना, वापस से, और फिर वापस से थर्ड चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो बच्चे नए आए हैं, है ना, मैं बीच बीच में एक दो बार बोलता रहूंगा, और जिनको आता है ना, तो उनको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। और जिनको कंफ्यूजन है कि नहीं हमें दोबारा से एक बार रिवीजन चाहिए, तो वो लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। बैकअप क्लास उसका तुम्हारे पास शेड्यूल आ जाएगा एक आध दिन में। ठीक है, उसमें सिंपल बेसिक चीजें ही करवाऊंगा। पहले एनसीईआरटी करवाऊंगा, फिर कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन जैसे तुम्हें पढ़ा है ना, वैसा का वैसा उसके अंदर ही पढ़ाऊंगा। तो जिनको रिवीजन करना है वो रिवीजन कर सकते हो, लेकिन जिनको आता है ना ऑलरेडी, वो खुद घर पे बैठ के रिवीजन करें, है ना, खुद से ही क्वेश्चन सोल्व करें। मेरे पढ़ाने से और तुम वीडियो देखोगे तो उससे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा जिनको आता है। ठीक है, उससे अच्छा है कि तुम्हें खुद से ही अपना वर्कबुक मॉड्यूल वगैरह जो भी मिलता है ना तुम्हें, या फिर एनसीईआरटी या स्कूल का जो भी वर्क मिलता है वो काम करना है। ठीक है ना, ऐसे सबके लिए कंपलसरी सा नहीं है। तो आई थिंक मैंने ना 3.2 तो कंप्लीट करवा दी थी, है ना। फिर भी अगर जिसको नहीं आती उसको दोबारा से पढ़ाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। और 3.3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 3.3, है ना, कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं अभी। प्रियांशु, युवांश, फाल्गुनी, केशव, पीयूष, विधि, एस, पारस, आयुष, तन्वी, पुनीत, सलीना, क्रिस। एक द्राक्षी भी है ना, द्राक्षी आई नहीं अभी, आ जाएगी थोड़ी देर में। अभी युवांश, तुम्हारे साथ एक और आता था बंदा, उसका क्या नाम था? वो यूनिवर्सिटी से ही है शायद, या एनआईटी से है। युवांश, चलो विधि जी, है ना, अपन स्टार्ट करते हैं। 3.3 से स्टार्ट करते हैं, है ना। एनसीईआरटी 3.3। देखो, अगर हमें एनसीईआरटी क्लियर है तो बाकी सारी चीजें करवा दूंगा मैं, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। इसमें जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो 3.3
करने से पहले अपन कुछ कुछ चीजें समझते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा तुमने पहले ही पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, इसके अंदर 3 मेथड है। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे x और y की वैल्यू निकालते हैं। ये मेथड क्यों पढ़ते हैं? इससे x और y की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है। तीसरा जो मेथड है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन 3 मेथड का नाम है ना। लास्ट ईयर क्या हुआ, ऐसे ऑनलाइन स्टडी चल रही थी तो तुम्हारा सिलेबस क्या हुआ था, कट कर दिया था ना, रिड्यूस कर दिया था। रिड्यूस करते वक्त उन्होंने क्या करा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको हटा दिया था। मेरे को लगता है इस साल भी यही होने वाला है, क्योंकि अभी यस अगस्त, सर, हमारे में कटवा दिया ये वाला हाँ मेथड। अगस्त और सितंबर तक यही चलेगा। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हम केवल 2 ही मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। मतलब जो अब ये वाला जो मेथड है वो 3.3 एक्सरसाइज में है, ये वाला मेथड 3.4 एक्सरसाइज में है, ये है हम 3.5 एक्सरसाइज। अब 3.5 एक्सरसाइज में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस 3.5 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर वो हम इन दोनों मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्वेश्चन तो हम कर सके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम अच्छे से कर सके। ठीक है। तो मैं भी तुम्हें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सर एक 3.6 में भी तो है मेथड, 3.6 3.6 में। वो रिड्यूसिबल मेथड है, वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाले यस मेथड है। उसमें क्या होता है, यही मेथड यस लगेगा। सर। तो देखो अब ओके क्या सर। पहले क्या होता था, 10th क्लास में वो ऐसे लिख के दे देते कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो, लेकिन कभी ऐसा नहीं आता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो। हम इन दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, अगर ऊपर स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो या एलिमिनेशन से सोल्व करो। तुम्हारी इच्छा हो जिससे ही सोल्व कर सकते हो। अब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बेटा, वो थोड़ा लेंथी मेथड होता है। ठीक है ना, शुरू शुरू में जो 9th क्लास तक तो यही मेथड सिखाया जाता है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं लिखा, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो ऑलवेज एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, क्योंकि ये सबसे आसान है और जल्दी इससे आंसर निकल कर आता है। ठीक है। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही इजी है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो बीच में पूछ लेना, नहीं तो धीरे धीरे करके मैं उसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि जैसे सिंपल सिंपल करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन। अब ये मेथड किस लिए यूज किए जाते हैं, इनमें हमें क्या निकालना होता है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वही है जो तुम बचपन में करते आए हो, कि x और y की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। तो हम कैसे सोल्व करते थे, हम ऐसे सोल्व करते थे कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 5 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया करते थे। ठीक है। इस x की वैल्यू को जो निकाली हमने यहाँ से, इसको किस में पुट कर दो, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो 2 ब्रैकेट लगाकर x की जगह पर क्या लिख दो, 5 माइनस वाई, फिर ये वाला माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सिंपल, पहले जहां पर भी तुम्हें सिंपल से इक्वेशन दिखाई दे ना इन दोनों में से, वहां से x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस वाई, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है। x की भी निकाल सकते थे, y की भी निकाल सकते थे, किसी की भी वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दो। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है। 10 माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा 2।
अब जो y की वैल्यू 2 निकल कर आई, इसको वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 5 माइनस y की जगह पे 2, x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। तो बस इस तरह से जो वैल्यू निकाल कर सोल्व करा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? विधि बेटा समझ में आया ये वाला? यस सर। द्राक्षी ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसी मेथड से सोल्व करना है ना। इसको नोट कर लो, साथ के साथ नोट करते रहना है ना। बाद में पीडीएफ बनाते हो ना, वो बेकार काम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें ये वाला क्वेश्चन लिखो और सोल्व कर लो आराम आराम। जिसको आता रहता है ना वो आगे करते जाया करो, बाद में पीडीएफ का चक्कर में नहीं पड़ना अपने को, साथ के साथ नोट करना है। अगर नोट नहीं होता तो मेरे से बोल देना कि सर थोड़ा सा धीरे लिखवा दो, लेकिन साथ साथ करना है सारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये वाला करो, थोड़ा मुश्किल दिया है, सोल्व करें। x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से और इसके अंदर पुट करनी, और जिसका आंसर आता जाता है वो चैट बॉक्स में आंसर डालते जाना। दिवेश, प्रियांशु करो बेटा, हिमांशु, केशव, हर्ष, पुनीत, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, है ना, ऐसे करना है। x की वैल्यू को उठा के इधर कर दो। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है। तन्वी का आंसर आया बेटा, दोनों आंसर भेजो x एंड y का। ठीक है, इस x की वैल्यू को करो पुट करो हर्ष बाबू, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो x की जगह पर, तो 3 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास 6 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 1। यहाँ से 6 प्लस 7y इज इक्वल टू 1, 7y इज इक्वल टू 1 माइनस 6, 7y इज इक्वल टू -5। बेटा यहाँ से y इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, -5/7। अब इस y की वैल्यू को उठाकर वापस से यहाँ पुट करना है। इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ऐसा नहीं है जरूरी कि पहली में पुट करना है, पहली और दूसरे में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो तन्वी का आंसर आया है, एस का आंसर आया है, क्रिस, y की वैल्यू -5/7 आएगी ना। पारस का चेक करते हैं भाई, क्रिस कौशल का गलत लग रहा है आंसर ना, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -5/7, तो x इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस माइनस मिलाकर माइनस होगा, ये माइनस का 10/7, प्लस का 10/7 नहीं, माइनस का 10/7। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लो। जिन जिन का भी आंसर आ जाता है वो चैट बॉक्स में जरूर डालें। तो 21 माइनस 10 ये हो जाएगा 11/7। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 11/7। हाँ भाई, हर्ष कुमार, आयुष, यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना। पीयूष,
युवांश का भी सही जवाब है, फाल्गुनी का भी सही जवाब है, प्रियांशु। विधि बेटा तुमने डाला नहीं आंसर। द्राक्षी, आयुष का भी जवाब नहीं आया, पारस का भी नहीं आया। सर दे केशव, दिया था मैंने तो। अच्छा केशव, दिवेश, अच्छा आयुष का भी आ गया, द्राक्षी का भी आ गया, पुनीत का भी आ गया। केशव तुम भी लिखा करो बेटा, है ना, सोल्व करा करो। अब तुम्हारी एक्सरसाइज निकालो तुम, अगर एनसीईआरटी हो तुम्हारे पास, और 1 बाय 1 एक छोड़ के एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तन्वी एक बात बताओ तुम पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे स्कूल में पेपर आने वाले हैं? सर पेपर तो चल रहे हैं। पेपर चल रहे हैं? यस सर, बट बहुत इम्पोर्टेंट पेपर नहीं है। 20 मार्क्स का पेपर होता है, सीएमसीक्यू वाला, वीक में 2 बार। अच्छा, तो देखो सभी बच्चों से एक ये है, सभी बच्चे अगर अपने देखो, अभी ना किसी के स्कूलों में ना समर वेकेशन चल रहा है और किसी के में नहीं चल रहा। ठीक है ना, जिनका समर वेकेशन चल रहा है उनको जून वगैरह में देंगे नहीं वो। तो अभी जैसे समर वेकेशन कंप्लीट होता है कुछ कुछ स्कूलों में, है ना, और जहाँ छुट्टियां नहीं चल रही, मेरे को लगता है कि जून के फर्स्ट वीक में तुम्हारे यूटी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, 2-3 चैप्टर मिलाकर। तो किसी बच्चों के अगर चैप्टर आगे पीछे चल रहे हो, है ना, जैसे किसी के सेकंड चल रहा है, किसी का फोर्थ चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा जल्दी इन्फॉर्म कर दो, ताकि मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उन बच्चों की थोड़ा एनसीईआरटी लेवल का तुम्हारे में करवा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि स्कूल में कुछ और चल रहा है और हमारे कुछ और चल रहा है। आयुष का तो यूटीबी हो गया आज बेस का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ना टॉप करो तुम, बिल्कुल स्कूल में बीएमसी का नाम रोशन करो। तो जैसे स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर का ही गेम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो डीमोटिवेट नहीं होना तुम्हें, आराम आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। x प्लस, जिसके पास एनसीईआरटी हो एनसीईआरटी में से देख के क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और सेकंड क्वेश्चन है सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। विधि बेटा बीच में चले गए थे। सर वो नेटवर्क इशू आ गया था। अच्छा, चलो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से 3.3 वाली एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं अपन। उसका पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने, तो कितना आया 14 माइनस वाई। अब 14 माइनस वाई कहाँ पुट कर दो, इस x में पुट कर दो। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और सभी बच्चे सोल्व करो, है ना। युवांश का आंसर आ गया भाई, है ना। द्राक्षी, तन्वी, हिमांशु से ने भी जवाब दिया, बहुत बढ़िया। आयुष, पारस, क्रिस, फाल्गुनी, सलीना, है ना, सारे जवाब लिखो बेटा। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 10/2 5। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कहीं भी एक जगह पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 14 माइनस का 5, x इज इक्वल टू 9 आंसर। पहला क्वेश्चन तो वैसे भी सिंपल था, तो हो गया। चलो अब दूसरा करके दिखाओ तुम लोग मेरे को, है ना, तब मालूम। सर दूसरा करना है या तीसरा करना है? अभी दूसरा भी करते हैं,
चलो तीसरा कर लेते हैं ना, पता नहीं फिर दूसरा होगा नहीं होगा, पहले दूसरा करते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। दूसरा करते हैं, मेरे को लगता है तुमने तीसरा कर लिया है ना, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सर वो आपने बोला था एक छोड़ के एक करना है। हाँ कोई नहीं, चलो कर लेते हैं, s प्लस टी बाई 2। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही पढ़ा है इसको, इज इक्वल टू 6। फिर भी कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से एक्स एस और टी एक्स और वाई की तरह ही है, ठीक है बच्चों। तो एस इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस टी हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर क्या करें, इधर थोड़ा मुश्किल मुश्किल सा लग रहा है मेरे को। इसमें सबसे पहले क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम बनाओ। 6 लिखा है ना, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो हो जाएगा अपने पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है बेटा, अब ये सिंप्लीफाई हो गई, सिंपल एल्सियम ले लिया और सिंप्लीफाई हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से जो s की वैल्यू है वो इसमें डालनी है, इसमें पुट करनी है। करो बच्चों, युवांश, पारस, द्राक्षी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर थर्ड में तो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सर उसको तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे सर, निकल ही नहीं पता चलता हाँ अभी सर करें, थर्ड में 9 इक्वल टू 9 निकल रहा है। रुको रुको रुको, अभी रुको तो सही, पहले ये वाला करते हैं है ना, सेकंड वाला बताओ पहले मेरे को क्या करना है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, आगे आगे वाले 3 को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, जबकि 2 से क्या होगा, ब्रैकेट लगा के लिखा करो यहाँ पर 3 प्लस टी पूरा लिखना है, और ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t यहाँ से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 6, ठीक है ना। 6 को उठा के तो ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब t की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 9 सॉरी 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 9। इस बार ज्यादा बच्चों ने जवाब दिए हैं, सलीना का भी जवाब आया है, तन्वी, यश, हिमांशु, पीयूष, आयुष, पुनीत के जवाब नहीं आया ना, द्राक्षी का भी आया है, प्रियांशु का भी आया है, युवांश का नहीं आया। युवांश सर आ गया था, मैंने आ गया भेज था। दिया था। दिवेश और अभय, अभय कुमार, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो अब थर्ड स्टार्ट करते हैं ना। देखो थर्ड में क्या है, इसकी पुरानी वाली एक्सरसाइजेस का लिंक है थर्ड में, तो जिन्होंने 3.2 नहीं पढ़ी उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, अपन रिवाइज करेंगे तब उस टाइम देख लेंगे आराम से। इसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हमें तो वही प्रोसीजर लगाना है, कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी निकालेंगे, यहाँ से 3 को डिवाइड कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, तो 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ये x की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। ये जो 3 था ये डिवाइड कर दिया। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कर दो, तो 9 ब्रैकेट में क्या लिखना है अपने को 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। 3 से 9 को कैंसिल कर दो तो 3 बार कैंसिल हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3y से 3y कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9 आया। अब और क्वेश्चनों में तो क्या हो रहा था, y की वैल्यू निकल कर आ रही थी, इसमें तो कुछ और ही आ गया। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा हो, ठीक है, या फिर क्या हो रहा हो 5 इज इक्वल टू 8 आ रहा हो, इस तरह की चीजें आ रही हो, ठीक है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी आ जाता है अपने यहाँ। तो इस तरह के क्वेश्चनों में फिर क्या करना है तुम्हें, ये देखना होता है
कि इसमें चेक करना होता है कि A1/A2 B1/B2 क्या हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये वाली चीजें होती है तब तो लाइन क्या होती है, नो सॉल्यूशन होता है, कोई वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है ना, 3.2 में पढ़ाया था, और जिसको नहीं पता है वो घबराने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है, उसको फिर दोबारा भी सिखा दूंगा। अगर A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू, अगर तीनों ही इक्वल है C1/C2, इसको इसमें आते थे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब A1 B1 C1 क्या होते हैं, इसको A1 बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को B1 बोलते हैं, और जो पीछे कांस्टेंट लिखा होता है वो कांस्टेंट या तो इक्वल टू के दोनों लेफ्ट साइड होना चाहिए या दोनों राइट साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इक्वल टू के एक लेफ्ट साइड है और दूसरा वाला राइट साइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको C1 बोल देंगे कांस्टेंट को, इसको भी C2 बोल देंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो 3 डिवाइडेड बाई, है ना, 9, इसका x का कोफिशिएंट हो गया इक्वल टू, y का कोफिशिएंट कितना है -1 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट कितना है -3। ठीक है, इक्वल टू 3/9। तो ये कितना होगा अपने पास 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/3, 3 से 9 कैंसिल करा तो ये भी 1/3, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हें सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, पहले तो ये कि 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है, फिर तुम्हें ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। इनमें से जो भी कंसेप्ट अप्लाई होता है वो उनको दिखाना है कि अच्छा ये वाला सॉल्यूशन आ रहा है, तो फिर हम आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं लिखनी, सिंपल क्या आंसर लिखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे तुम्हें बीच बीच में लोग धोखा देते रहेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू इसकी जगह पर ही आ जाए। अब ये वाला जो कंसेप्ट पढ़ाया मैंने, ये कंसेप्ट क्या है, इससे एक एक्सरसाइज पहले वाला है। एक और था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो इसमें होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन जब भी यूनिक सॉल्यूशन ये वाला कंसेप्ट निकलेगा, ये वाली चीज आएगी, इसमें हमेशा x और y की वैल्यू निकल कर आती है। यूनिक सॉल्यूशन में ही ऑलवेज x और y की वैल्यू निकलती है। बाकी अगर ये दो कंसेप्ट आते हैं तो इसमें कभी भी x और y की वैल्यू नहीं निकलती, ये बात ध्यान रखनी है। तो जब भी A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू आता है, वो उसका मतलब है कि उस क्वेश्चन में ऑलवेज x और y की वैल्यू निकलेगी, और जिसमें ये कंसेप्ट आता है उसमें 100% श्योर है कि x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा, या तो ऐसे निकलेगा या फिर ऐसे निकलेगा, इस तरह का कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला? तन्वी, Yes, sir. कोई डाउट है यस सर। तो नोट कर लो नो प्लीज। सर, सभी सर बच्चे मैं अगले का आंसर भेजा है, नहीं, अगले का नहीं चेक करना का। अभी, पहले ये वाले करने, मैंने सब भेज दिया। सबके साथ चलना है अभी अभी। तो फिर एग्जाम में तुम फिर कभी अगला भी फोर्थ करेंगे, फोर्थ, एक छोड़ के करेंगे आप। अभी फोर्थ सारे कर करेंगे लो अगला। बेटा, फोर्थ ही कर लो अभी। इसमें सारे मेरे को ओके सर। इम्पोर्टेंट ही लग रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट के लग रहे हैं। 0.2x प्लस, है ना, एनसीईआरटी में से करवा रहा हूँ अभी मैं। और दूसरी दूसरी बात, एक बात बताऊं तुम्हें, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं आते, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। तो तुम ये सोच के ना करना कि सर ने फिर हमें धोखा दिया है, ऐसे नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अपन ना, इस बात का ध्यान रखना। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इससे बड़े एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज है ना, उसमें मजा आएगा सोल्व करते हुए। अब इसको कैसे सोल्व करो यार, सबसे आसान तरीका क्या होगा? क्या इसके पॉइंट हटा के सोल्व करें या बिना पॉइंट हटाए सोल्व करें? सर 10 कॉमन लेके कर दो सॉल्व। देखो इसमें क्या है अपने पास, 10 कॉमन थोड़ी ना आएगा, इसको लिख सकते हैं 2x/10। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाओगे ना,
बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। 3y डिवाइडेड बाई 10 और 1.13/10 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे से नीचे वाला पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अभी तो इक्वेशन इक्वेशन निकाली है अपन, ये पॉइंट को झंझट हटा दिया। सेम अब इधर स्टार्ट करो, 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10, है ना। पॉइंट हटाते तो बचपन में सिखाया होगा तुम्हें कि नीचे एक जीरो लग जाती थी, ऐसे करके। फिर एलसीएम ले लो, तो 4x काटना नहीं है 4 को 10 से, फिर वापिस से वही हो जाएगा, नहीं तो 10। अब 10 से भी 10 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है बेटा। अब यहाँ से तुम्हें सोल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू कैसे निकालना है, पहले 2x निकालो, तो 13 माइनस 3y हो जाएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 को डिवाइड करो। अब 2 की वैल्यू वापिस से यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो 4 पूरा लिखना है यहाँ पर, x ब्रैकेट में 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है ना। जल्दी जल्दी जवाब नहीं देना मेरे से पहले, नहीं तो फिर मेरे को पता नहीं चलेगा इसमें कि कौन सा जवाब किसका आया। सेम सेम क्वेश्चन का करना है। अब क्या करें यार हर्ष कुमार, अब क्या करें, अब इस 4 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। इसको इससे कैंसिल कर दिया 2 से, तो अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 13 से करेंगे पहले तो 26, 2 को 3 से करेंगे तो 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 26 माइनस 6y में से 5y जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा इज इक्वल टू 23, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर y इज इक्वल टू 3। अब इस y की वैल्यू को वापिस से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, किसी में भी एक में पुट कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक ठीक लगे। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2, x इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4/2, 2 से 2 कैंसिल होकर x की वैल्यू 2 आ गई। अब बच्चों के चेक करने चलते हैं। s का सही जवाब आया है ना, क्रिस, फाल्गुनी बिल्कुल सही जवाब, तन्वी। हाँ सलीना जी, इस टॉपिक की एक डाउट क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस, हर्ष, आयुष, पारस, युवांश बिल्कुल सही सही जवाब। अबे और दिवेश है ना, ऑनलाइन होके दिवेश गायब लग रहे हैं मेरे को, आज पढ़ाई नहीं कर रहे। हिमांशु बेटा आंसर भेजो। केशव, ओ केशव, यस सर। तेरा जवाब नहीं आ रहे, क्या चक्कर सर है। भेजिए आंसर। आंसर भेज दिया, तू कहाँ गायब हो गया इधर बीच में से। विधि का भी आ गया। सर वो अच्छा नेटवर्क की प्रॉब्लम। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर। यस सर, अब आ रही है। अब आ रही, पहले घर पे तो तरबूज अरबूज खा रहा हुआ है ना, खरबूजे अभी यही चल रहा है। नो सर। हाँ, इनको ना क्लास के टाइम ना खाया करो, थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट शांति वाला रखा करो आसपास। मम्मी को थोड़ी देर बाहर भेज दिया करो कि मम्मी शाम की तैयारी करो या सो जाओ, अभी मेरे को पढ़ लेने दो। अदिति बेटा, लेट ज्वाइन किया तुमने। हेलो अदिति।
अनिरुद्ध कहाँ चला गया था अनिरुद्ध तू? हाँ, साइकिल में हवा हवा डलवाता रहता है आजकल, घूमने उमने का काम कर रहा है तू ज्यादा। अभी कहीं मत घुमा कर तू, पुलिस पुलिस वाले ले जाएंगे 2 दिन के लिए। अबे अदिति, यस सर। हाँ अबे तुम्हारे रिप्लाई नहीं आ रहे यार कुछ भी। तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, ऐसे क्या करते हो? चलो नेक्स्ट करते हैं ना। y इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया अपने पास और x की जगह 2 आ गया। फिफ्थ वाला करते हैं ना। फिफ्थ वाला कुछ रूट रूट वाला है, लोगों को इससे डर लगता है। डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस धीरे धीरे मजा आएगा ना, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, साथ साथ जुड़ते जाना। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इससे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान सा है, फिर तो हम कर लेंगे है ना। तो करो भाई, थोड़ा थोड़ा लगाओ, दिमाग लगाओ। आयुष का, युवांश का, है ना। हिमांशु सैनी का कुछ गड़बड़ हो गया आंसर, हिमांशु दोबारा चेक करो। प्रियांशु का भी ठीक जवाब आया। तो √2x, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा माइनस का √3y। ठीक है, अब x इज इक्वल टू √2 को डिवाइड कर दो, तो माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। अब इस x की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो √3 माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? -3 हो जाता है, 3 हो जाएगा। √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। माइनस आगे लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे, डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास √2, तो हो जाएगा -3y माइनस √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16y इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भाई। अब √2 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 में चला जाएगा, तो माइनस का 3y माइनस, अब √2 को √8 से मल्टीप्लाई किया तो √16 आएगा। √16 कितना होता है? 4 होता है, तो ये जाएगा 4y इंटू 0। 0 इंटू √2 कितना होता है? 0। अब माइनस का 7y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 अपॉन -7 तो कितना होता है? 0। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू 0 आई। अब इस y की वैल्यू 0 को कहाँ पुट करने वाले हम लोग? यहाँ पे पुट करने वाले। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -√3 अपॉन √2 इंटू 0। तो आंसर आ गया हमारे पास 0 आंसर आ गया। अगर इसमें कोई डाउट है, विधि, द्राक्षी, अदिति, सलीना, तो पूछ सकते हो बेटा। फाल्गुनी, सबके सही से जवाब आ रहे हैं। द्राक्षी के, तन्वी के, केशव के, पारस के, है ना। इस बार हिम्मत करके जवाब दिए हैं लोगों ने। क्रिस, यस, प्रियांशु, आयुष, युवांश, ठीक है ना। नोट कर लो, जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकते हो कि नहीं सर ये वाले स्टेप नहीं आई समझ में,
है ना। तो सर ये वाला दोबारा बता दो, रूट वाला। रूट वाला दोबारा बता देते हैं। देखो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 था, तो इस √3y को इस तरफ लेके गए हम लोग, तो माइनस प्लस का है तो माइनस का √3y आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए हमें √2 को डिवाइड कर दिया, तो माइनस √3y अपॉन √2 आ गया। अभी जो x की वैल्यू निकाली, ये x की वैल्यू को उठाकर कहाँ डालना है, हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो √3 माइनस, अब x की वैल्यू जो थी वो पुट कर दो यहाँ पर, माइनस √3y बाई √2 और बाकी एज इट इज लिख दिया, माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसमें रूट को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए कि √3 इंटू √3 कितना होगा भाई, तो इसमें या तो √3 का स्क्वायर होगा, है ना, और √3 के स्क्वायर को रूट से हटा देंगे तो 3 बचेगा। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3y बाई √2 कर दिया, ठीक है, नीचे वाला √2, इसको एज इट इज रखा। अब हमें एलसीएम लेना चाहिए, तो √2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा माइनस 3y। अब जैसे नीचे वाला √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 इंटू √8 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, √16 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये 4y हो गया, तो माइनस 3y माइनस 4y, और ये नीचे वाला √2 कहाँ गया, ये वाला गया था क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू √2 करेंगे हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई अभी तक डाउट आया बेटा? नो सर, ठीक है, आ गया समझ। हम माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y कर देंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। फिर इस 0 को इसके अंदर पुट कर दो, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आंसर। ठीक है भाई बच्चों, कर लो धीरे धीरे, है ना, नोट भी कर लो। फिर इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन करना है तुम्हें नेक्स्ट। थ्री एक्स बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, कोमा x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। अब इन क्वेश्चनों को ना तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है विधि जी, हमें करना है एलसीएम लेना है। सबसे पहले इनको ना एक सही सा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इनका ना एलसीएम लो, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ 6 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, अब इधर आ जाओ, इधर भी 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6। अब 6 नीचे वाले से पूरा 6 कट गया, यहाँ तो कट नहीं सकता था क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है सर। अब क्या करें, अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, किसी से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 9x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 10y आ गया। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y बाई 9, ये वैल्यू आ जाएगी, 9 को डिवाइड कर दो। अब इस x की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में डालना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x की 2 माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाई 9 का होल ब्रैकेट प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब 2 से 9 तो कैंसिल होगा नहीं, तो फिर क्या करें, तो फिर इस 2 को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है दोनों से, तो माइनस का 24 प्लस 10 को 2 से करेंगे तो 20y बाई 9,
प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब क्या करना चाहिए? अब एलसीएम लेना चाहिए, है ना। इसका एलसीएम ले क्या लेंगे करें? तो 9 क्यों? एलसीएम आ जाएगा। क्या कह रहे हो? जाओ, कहाँ जाना है? जहाँ तू अभी गई थी। केशव, आवाजें आ रही है तेरी। माइनस का 24, है ना, एलसीएम 9 ले लेंगे, प्लस का 20y, प्लस 9 को 3 से करेंगे तो 27y, 9 को 3 से करेंगे 27y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इनको आपस में सोल्व करो। अब इस 9 का भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 27 कितना हो जाएगा, 47y इज इक्वल टू, ऊपर का प्लस कर दिया। अब इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 और 117 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 47y इज इक्वल टू 117 माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 24, तो 47y इज इक्वल टू 1 2 एंड 4 एंड 1। अब इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करना आ नहीं रहा मेरे को। 47y इज इक्वल टू 141 को y से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, ये पता करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, डिवाइड करने के लिए क्या करना है तुम्हें, ये सोचो कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आता हो। नीचे वाले डिवाइड का मतलब यही होता है ना कि कितनी बार डिवाइड होगा, तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आता हो। तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आता है, तो मेरे को लगता है 47 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 141 आ सकता है। 21 और 12 और प्लस का 2, 141, मतलब ये 47 141 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार कैंसिल होगा। ऐसे टेबल बोलनी पड़ेगी। 47 की मेरे को भी नहीं आती टेबल, लेकिन बस ऐसे आइडिया लगाना है। अगर 8 लिखा होता तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 8 आए, तो 4 से मल्टीप्लाई करें। तो एक बार करके देख लो कि आता है या नहीं आता। अब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब इस 3 को वापस से ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -12 प्लस 10 इंटू 3/9। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 30/9। सोल्व करा तो 18/9। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखते हैं किन किन बच्चों के सही जवाब आए। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए हैं। द्राक्षी, तन्वी, क्रिस, हिमांशु, पारस, केशव, पीयूष, हर्ष, विधि, गोयल, पीयूष, आयुष, प्रियांशु, फाल्गुनी। चलिए प्रियांशु का गलत जवाब आया था ना, सलीना का सही जवाब। और बच्चे कहाँ गए भाई? सर मैंने तो भेज दिया था। अनिरुद्ध, सर मैंने भी भेज। हाँ, पुनीत का नहीं आया एक, है ना, अदिति का भी नहीं आया। अदिति बेटा धीरे धीरे अपन, है ना, टेंशन ना करना, है ना, पुरानी चीजें मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। तुम्हारी बैकअप क्लासें जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो उनमें वो बच्चे आए जिनको बिल्कुल नहीं आता हो, और जिनको थोड़ा बहुत भी आता है तो घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, और डाउट है और डाउट डाउट भेज दिया करो, है ना, व्हाट्सएप में। और किसी बच्चे का अगर मैं नहीं देख रहा डाउट, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने नहीं देखा, ऊपर दिख जाता है वो सारा, लेकिन फिर क्या होता है, देखने से भूल जाता हूँ मैं। तो जब भी मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं उसी तरह से हैंड टू हैंड में तुम्हें लिख के भेज दूंगा, है ना। तो डाउट्स जरूर भेजें, मॉड्यूल वॉड्यूल करते रहें साथ साथ, अच्छा लगेगा। अदिति तुमने भेजा था? हाँ बेटा भेजा था, थोड़ा सा लेट हो गया मैं देखने में, पुनीत ने भी भेज दिया।
चलो अब अपन क्या करते हैं, पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 ही मार्क्स का आएगा। सोल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24, ठीक है। and find the value of m, find the value of m for which y = mx + 3। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, ना जल्दीबाजी दौड़ो मत। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, तुम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, कोई नहीं कहने वाला तुम्हें। तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, किसी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो अभी तो हमें एक ही मेथड आता है केवल, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसी मेथड से सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं। फिर दोबारा से देखेंगे कि कौन से और मेथड से भी सोल्व हो सकता है। तो 2x + 3y = 11 है हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, आराम आराम से सोल्व करें। तो 2x = कितना हो जाएगा, 11 - 3y, ठीक है। और यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 11 - 3y/2। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा अपने पास, 11 - 3y/2 माइनस का 4y = 24, माइनस का 24। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं होता तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से करते, फिर एलसीएम लेते। तो 11 - 3y - 4y - 24, 11 - 3 - 4 हो जाएगा माइनस का 7y माइनस का 24, माइनस का 7y = -24 -11, तो -7y = माइनस का 25, तो y = कितना आ जाएगा बेटा, 35, ये 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 5। अब इस y की वैल्यू को तुम्हें कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो x = कितना होगा, 11 - 3 × 5/2। तो 11 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो 4/2 आ जाएगा, आंसर -2। इस बार बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए हैं। तो x की वैल्यू आई -2, y की वैल्यू आई 5। लेकिन अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ, अभी क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, तो जो भी x और y की वैल्यू आई वो इसमें पुट करना है ना। y = mx + 3 में क्या करना है, y की वैल्यू 5 पुट कर दी, m x की जगह -2 + 3, तो 5 = -2m प्लस का 3, ठीक है। 3 को उठा के ले जाते हैं, तो 5 - 3 = -2m, ये हो गया 2 = -2m। अब कितना हो जाएगा, 2 / -2 = m, m = 1 हो जाएगा, m = -1 हो जाएगा। ये सबसे सही जवाब। अब बहुत सारे ने दिया है, अदिति ने जवाब दिया है लास्ट में, क्रिस, अदिति ने पहले भी दिया था, युवांश, पीयूष, पारस, यश, बहुत बढ़िया भाई, तन्वी, आयुष, केशव, फाल्गुनी, ठीक है। द्राक्षी का नहीं आया अभी जवाब, है ना, द्राक्षी का
अनिरुद्ध, वाह भाई वाह अनिरुद्ध। हर्ष जवाब दे भाई, तू है ना, देख तेरा दोस्त अनिरुद्ध जवाब दे रहा है, तेरे को भी देना है, पीछे नहीं रहना। विधि गोयल, विधि का भी जवाब नहीं आया। केशव ने तो पकड़ लिया लाइन है ना, अब केशव को कहना नहीं पड़ता। चलो बहुत बढ़िया। दिवेश का तो बिल्कुल ही जवाब नहीं आया ना, दिवेश और अभय, अभय कुमार, मेरे को लग रहा है तो फ्री फायर खेल रहा है साइड बाय साइड, ऑनलाइन ऑन करके, है ना। बच्चे थोड़े गड़बड़ है आजकल, और वीडियो और बनाते हैं फ्री फायर का, पता नहीं क्या देख के वीडियो बनाते हैं, ढूंढते रहते हैं कोई अच्छा वीडियो बनाने वाला मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर उसको क्या करेंगे, वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं, या यूट्यूब अकाउंट भी बनाया है बहुत सारे उन्हें, है ना, यूट्यूब अकाउंट में अपलोड करते हैं। जैसे रातों रात मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं उनके, सभी रिश्तेदारों से कहते हैं कि सर मैं मेरा सब्सक्राइब कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो। इनसे कुछ ना होने वाला, ये पढ़ाई है जो जीवन है, ये पढ़ोगे तो लाइफ बहुत सुकून मिलेगी। आगे चल के तुम्हारे बच्चे बच्ची होंगे ना, तो उनको तुम्हें सही से गाइड करने के लिए पढ़ाई पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए खाना खिलाना, घर बनाना, ये सब तभी कर पाओगे। देश के लिए अगर कुछ करना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन अगर हमें करना है, ठीक है, तो मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को बाद में करवाने की सोच रहा हूँ, या अभी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। चलो अभी कर लेते हैं, सर इजी है, अभी कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं। थोड़ा सा है ना, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो उसमें से पढ़ के तुम अच्छे से और अच्छे से सीख पाओगे, है ना। मैं लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है। थर्ड में क्या है हमारे पास, 6 क्वेश्चन है थर्ड के अंदर ही, है ना, बोल तो थर्ड रखा है लेकिन इसके अंदर ही 6 क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो स्कूल के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्योर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़े अलग से क्वेश्चन पूछते हैं। सर एनटीएससी के बाद में करवाओगे? हाँ, एनटीएससी का जैसे चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इसमें एनटीएससी का इतना कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते इसके अंदर, है ना। मेनली पॉलिनोमियल से आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं, ज्योमेट्री से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। इसमें क्या ना, इतना कोई वो नहीं है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सर आपने पॉलिनोमियल्स की भी रहती है अभी एनटीएससी वाली क्लास में, हाँ एनटीएससी और जेईई फाउंडेशन वो करवाता है, लेकिन अभी क्या ना बीच में थोड़ा सा हो गया, तो जो गैप आया ना तो थोड़ा भर देते हैं, मतलब जैसे सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं, थर्ड पढ़ लेते हैं, फोर्थ पढ़ लेते हैं, ताकि 2-3 चैप्टर हो जाएं, ताकि स्कूल का सिलेबस तुम्हारा लीक ना हो, पीछे ना हो। उसके बाद फिर अपन एनटीएससी का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन ना लो, या उसके बीच में मैं एक क्लास एनटीएससी के भी ले लूंगा, उसमें कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे अपन। लेकिन पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए चलो मैं करवा दूंगा ना, बिल्कुल टेंशन ना लो। अब हम करते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो पढ़ो सभी बच्चे, अपनी अपनी एनसीईआरटी में पढ़ो, है ना। नहीं है तो डाउनलोड कर लो, या फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे द डिफरेंस। बोलो पीयूष, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सर कुछ नहीं, गलती से हो गया था, हाथ लग गया। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times other, 3 times the other. Difference between two number is 26 and one number is 3 times other. Find them. उन नंबर्स को फाइंड करना है। अब इसमें क्या करना है, बचपन वाले काम नहीं करके, बचपन में क्या करते थे हम, एक ही इक्वेशन बनाने की कोशिश करते थे। इसमें 2 इक्वेशन बनाओ आराम से। 2 नंबर कौन से ना, लेट 2 numbers are
ऐसे ऐसे लिख के जमाना तुम लोग को ना, 2 numbers are 20x and y। दो नंबर कौन कौन से हैं, x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना है 26 है, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर जो x है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, x इज इक्वल टू 3y। ये दो इक्वेशन आ गए। अब दो इक्वेशन हमें दिख जाएगी तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करें, यहाँ से वापस x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस y, और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 26 प्लस y इज इक्वल टू 3y, ठीक है। अब 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y माइनस y, 26 इज इक्वल टू 2y। अब y इज इक्वल टू 26/2 कितना हो जाएगा अपने पास 13, ठीक है। अब इस y की जो वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 39। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। आपने यहाँ पे x इक्वल्स टू 3y लिखा है सर, 3x इक्वल्स टू y भी लिख सकते हैं। y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x की जो वैल्यू आ रही है ना 39, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुमने x माइनस वाई लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर x इज इक्वल टू 3y लिखना होगा, 3x इज इक्वल टू y नहीं लिख सकते। अगर तुमने ये 3x इज इक्वल टू y तभी लिख सकते हैं जब यहाँ y माइनस x लिखा हो, क्योंकि एक चीज तो कंफर्म कर दिया ना हमने कि x में से y माइनस करने पर प्लस का 26 आ रहा है, मतलब x बड़ा नंबर है, x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पर भी फिर हमें x को y से ग्रेटर देन लेना, ठीक है। और मैं इसकी तुम्हारी कोशिश करूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, है ना। तो जिन जिन बच्चों ने स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी है या कोई दिक्कत है, ठीक है, तो वो दोबारा से रिवाइज कर सकते हो इस क्लास को, ठीक है ना। आदित्य के लिए, विधि के लिए, जो भी बच्चे थोड़ा सा अनिरुद्ध लेट आए हो तो वो देख सकते हो, ठीक है। क्लास वही कल सुबह तक या रात तक पहुंचती है, ठीक है ना। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पीडीएफ की मेरे को लगता नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी लोग साथ साथ ही क्वेश्चन कर रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और बनानी हो तो उसके थ्रू देख के बना सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller by 18 degree, by smaller exceed the smaller by 18 degree। राइटिंग समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। फाइंड देम, उन दोनों नंबर को पता करना, दोनों एंगल को पता करना। अब देखो इसमें एक तो ये बोल रखा है कि जो लार्जर है, ठीक है, वो ज्यादा है, एक्सीड है स्मॉलर से 18 डिग्री। एक चीज तो यहाँ से आ रही है और एक चीज निकल कर यहाँ से आ रही है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। दो इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो लेट कर लो कि लेट टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई, है ना। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं। अब युवांश तुम बताओ कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सर जिनका सम 180 डिग्री होता है। जिनका सम 180 डिग्री होता हो, ठीक ना हिमांशु कुमार, सही बात है तुम्हारी भी, जिनका सम 180 डिग्री होता है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई कि इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा, या 180 लिख सकते हो, सिंपल डिग्री लगाने की भी जरूरत नहीं है।
अब इन दोनों में से किसी भी एक को बड़ा ले लो, x को ले सकते हो या y के ले सकते हो, एक फिक्स कर लो। तो मैंने x को ग्रेटर एंगल लिया है, तो x वाला जो ग्रेटर एंगल है वो y वाले से क्या है 18 ज्यादा है, तो इसमें 18 प्लस कर दो तो x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x की जगह लिख देंगे 180 माइनस वाई, वाई प्लस 18। अब किसी को भी किस साइड भी ले जाओ, y को वन एक तरफ कर लो, तो 180 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई, माइनस का y भी प्लस का y हो गया। अब ये हो गया 162 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 162/2, इसको कैंसिल करके ये आंसर आ जाएगा 85। अब इस y की वैल्यू को वापिस से यहाँ पुट कर दो, तो एक एंगल तो 81 आ गया। अब दूसरा एंगल देखेंगे, तो 180 माइनस 81, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 9, फिर कितना हो जाएगा 99। ठीक है, तो एक एंगल 99 आ गया, दूसरा एंगल 81 आ गया। तो केशव का ठीक जवाब है, एस का सही जवाब, पीयूष का ठीक जवाब, हिमांशु का सही, तन्वी, विधि, है ना, ठीक ठीक जवाब आ रहा है। आयुष, एस, केशव, युवांश, प्रियांशु, सही जवाब आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है आसान आसान सा चैप्टर है ना, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना करना। पुनीत के भी ठीक जवाब, हर्ष कुमार, अभय कुमार, है ना, दोनों के जवाब कम कम आ रहे हैं। पढ़ लो तुम लोग, है ना, तभी सुंदर सुंदर चीजें मिलेगी तुम्हें। थर्ड वाला करते हैं स्टार्ट। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, अब 10th क्लास में आ गए तुम लोग, है ना। द कोच, इस बार वालों को तो एग्जाम भी नहीं देने पड़े। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, लेकिन उनका नुकसान है, जो अच्छे बच्चे हैं उनका नुकसान है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 bat and 6 ball for 3800। 7 बैट और 6 बॉल 3800 में परचेज करते हैं। लेटर दोबारा जाते हैं और सी बाई 3 बैट्स एंड 5 balls for 175 rupees. Find the cost of each bet. Find the cost of each bet and each ball. हमें हर बेट की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि 7 बेट और 6 बॉल है, तो लेट बेट की प्राइस रेट ऑफ बेट, है ना, 1 बेट की लेट कर लेते हैं x रुपीज, और प्राइस रेट ऑफ बॉल, 1 बॉल, है ना, या सिंपल बॉल लिख सकते हो, उसकी y रुपीज। अब एक बेट की 1 बेट की हमारे पास रेट है x रुपए, ठीक है, तो 7 बेट की कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास 7x प्लस 6 बेट की हो जाएगी अपने पास 6y, और टोटल मिलाकर इन दोनों रेट कितने हो जाएंगे 3800 रुपीज, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे
3,800 रुपीज के हो। वो दोबारा जाती है और 3 बेट और 5 बॉल और लेके आती है और कितने रुपए देके जाती है 1750। तो इसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करें? बेट है तो बेट को मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सबसे इम्पोर्टेंट है इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन बन जाती है तो उसके बाद तुम आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कर लो बेटा, द्राक्षी कर लो, रिज्वाइन कर लो आराम से। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7। अब यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन। सर इनको हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं? हाँ, एलिमिनेशन से कर सकते हो। हालांकि इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, लेकिन ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं आता। तो इस वजह से मैं इसको अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। एलिमिनेशन से भी करके सोल्व करके फ्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है वहां पर तो फिर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे बिल्कुल सही ही लिखा हुआ। तो तुम्हें x की वैल्यू पुट कर दी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो। 0 0 24 का 4 9 का प्लस 2 करेंगे तो 11 माइनस 18y बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसमें क्या करना चाहिए? मैं एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा अपने पास 7 तो 11400 माइनस 18y। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y इज इक्वल टू 1750। अब ऊपर को भी सोल्व करना है, इन दोनों को भी सोल्व करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है। 2 काम करने हैं एक साथ। तो 11400 लिख दिया। अब 18y में से 35 माइनस करोगे तो प्लस का 17y आ जाएगा और 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से 35 आ जाएगा तो 5 लिख देंगे, 3 अलग से कर देंगे। 7 का 49 को 3 और ऐड कर दो, 49 में 3 ऐड करा दो 2, 5 बचा। 5 को 1 से 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। अब 17y इज इक्वल टू 12250 में से माइनस करना है 11400। आराम आराम से करो ना, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है। तो एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आप क्वांट एम्पलीट्यूड टॉपिक के ऊपर एक बार थोड़ा लेक्चर दे दोगे? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के ऊपर? हाँ यस सर। दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है ना, एक बार व्हाट्सअप कर देना ना, याद नहीं रहेगा। ठीक है? ओके एक्स्ट्रा क्लास सर मैथ का लेक्चर तो लगता ही नहीं। मेट का नहीं लगता। देखो है ना, तुम्हारी सर। सारी प्लानिंग थी, सब चीजें लगती, लेकिन अभी तो क्या ना, मेस का ही लगेगा थोड़े दिन। इस मंथ तो मेस का लगेगा, फिर अगले मंथ अब टाइम निकाल कर सारी चीजें करते जाएंगे। जो एनटीएससी पढ़ेंगे ना उसी के अंदर मेट भी पढ़ाती जाएगी। सर मैथ तो एचओ क्लासेस वाले सर होते हैं, लेकिन वहाँ क्वांट एम्पलीट्यूड का समझ नहीं आया टॉपिक। अच्छा, तो तुम मेट वहां से भी देख सकते हो, हेड ऑफिस वाली क्लास से भी, और यहाँ से भी कर देंगे। देखो पूरा 1 मंथ का गैप आ गया ना, तो उसको भरने के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा क्लासें लेनी होगी और थोड़ा बहुत कुछ करना होगा। ठीक है, पहले अपन है ना मैथमेटिक्स पे ध्यान देंगे, तो इसके साथ साथ मेथ भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा ना एचओ की हेल्प भी ले लिया करो, नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा क्लासें नहीं देखनी। जो टॉपिक यहाँ पढ़ लिया वो वहां नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। 2 में से ये 8 यही बचा है ना, बाकी तो 1100 हो जाए। अब y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 850/17। अब वही ट्रिक लगानी है, ये प्राइम नंबर होता है ना 17, तो अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 5 आता हो? तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो उसमें ही आता है 5।
तो 35 और ये 85 हो जाएगा, मतलब 17 को 85 से कैंसिल कर दो 5 बार और पीछे वाली 0 आ जाएगी, तो 50 आ जाएगा। y की वैल्यू 50 आई। अब इस y की वैल्यू 50 को वापिस कहाँ पुट करना है हमें? ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 300 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7 माइनस ये हो जाएगा 300 बाई 7, x की वैल्यू 3500 बाई 7, x इज इक्वल टू 500। अब चलते हैं बच्चों का चेक करने। तो हाँ, प्राइस ऑफ बेट 500 और प्राइस ऑफ बॉल 50 रुपीज, ठीक है ना। x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 50 रुपीज। प्रियांशु, केशव, है ना, विधि, एस, इस बार सबके जवाब आ गए। हर्ष, तन्वी, क्रिस, युवांश, फाल्गुनी, बहुत बढ़िया। पीयूष, आयुष, कुछ कुछ बच्चों के थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, आगे पीछे हो रहे हैं। सलीना जी जवाब दो। अनिरुद्ध, पीछे नहीं हटना। हिमांशु सैनी, अभय, चलो सही सही चलते चल रहे हैं। अब अपने को करना है, कौन सा करें? टैक्सी वाला करते हैं, 4th नंबर वाला करते हैं। उससे पहले 5th वाला कर लेते हैं ना, 5th 6 कर लेते हैं, थोड़े आसान आसान से। लिखना बहुत पड़ेगा इसलिए हटा दिया 4th वाला। 4th वाला भी करेंगे, पहले 5th वाला करते हैं ना। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा 4th वाला, कोई बात नहीं, 5th वाला करो। अब फ्रैक्शन, एक क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अपन, अभी एक एक कर रहे हैं, फिर जब मॉड्यूल करेंगे ना तो उसमें मैं खूब सारे क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें इसी तरह के। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 added, if 2 is added, किसमें ऐड कर रहे हैं? टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। दोनों में ऐड करा। एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है, बिकम्स का मतलब हो जाता है नहीं है, हो जाता है। कब हो जाता है? जब अगर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया जाए? 2 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। इफ 3 is added to both numerator and denominator, both numerator and denominator, अगर उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें? 3 ऐड कर दें, तो इट बिकम्स का मतलब है जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए ध्यान से देखें। सबसे पहले उन्होंने फ्रैक्शन बोला है, तो एक फ्रैक्शन अपनी तरफ से लेट कर लो, ठीक है। अपनी तरफ से क्या फ्रैक्शन लेट कर लो कि लेट फ्रैक्शन x अपॉन y। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है डिवाइड करना, x अपॉन y, एक फ्रैक्शन हो गया। अब जैसे जैसे उन्होंने बोला ना वैसे वैसे काम करते जाओ। बिकम्स का मतलब होता है हो जाता है। कब हो जाता है? 2 is added बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11। तो नोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, और समझ में आ रहा है डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो। तो जो ये फ्रैक्शन है पूरा ये क्या बन जाता है? 9/11 बन जाता है। ये बोलना चाह रहे हैं। फिर यहाँ को सोल्व करके थोड़ी इक्वेशन बना लेंगे। दूसरा, इफ 3 इज एडेड, अगर 3 ऐड करते हैं बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो ये 5/6 बन जाता है। तो वापस तुम अब इसमें ऐड नहीं करना, इस वाले में 3 ऐड नहीं करना, इसी में 3 ऐड करना, स्टार्टिंग वाले में ही 3 ऐड करना है। बच्चे इस 2 वाले में 3 ऐड करके 5 बना देते हैं, ऐसे नहीं करना। स्टार्टिंग वाले में ही नोमिनेटर में 3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है, और क्या बन जाता है बेटा? ये
5/6 बन जाता है। दोनों में 3 ऐड कर दो, ठीक है। अब इनसे इक्वेशन बनानी, इक्वेशन कैसे बनाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 11x प्लस का 22, है ना। 11 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9y प्लस 18। अब यहाँ पे 11x, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना। सिंपल सिंपल 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। तो 11x इज इक्वल टू 9y माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9y माइनस 4/11, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6y प्लस का 18, 5y प्लस का 15, एक गलत लिख दिया, x आएगा 6x प्लस 18 6x प्लस 18 5y माइनस, ठीक है। अब यहाँ से 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस का 18, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो तुम, इसमें x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट, ठीक है ना। फ्रैक्शन में बस सिंपल कुछ नहीं करना था, इक्वेशन बनानी थी कि x में नोमेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। और अगर दोनों में 3 ऐड करते तो 5/6 बन जाता है। ये इक्वेशन बन जाए तुम्हारे तो बस खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन बनानी होती है और x से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना होता है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। तो 6 9y माइनस 4/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अब 6 से 11 तो कैंसिल होगा नहीं, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 9 से करेंगे तो 54y माइनस 24/11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3, है ना। अब यहाँ से 54y, अब 11 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 को मल्टीप्लाई किया तो 55y माइनस 33। अब यहाँ से y को अलग कर लो, माइनस 33, 55 बड़ा है 54 छोटा है, तो इसको उठा के इधर ले चलते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो माइनस का 33 इधर आएगा तो प्लस का 33 माइनस का 24, 55y में से 54y माइनस करना है ना। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 6 9 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई 9। अब इस y की वैल्यू को पुट करना है यहाँ, ठीक है। आराम आराम से करो, सोच सोच के। 9 इंटू 9 माइनस 4/11, x की वैल्यू हो गई 81 माइनस 4/11। x इज इक्वल टू 81 में से 4 गया तो 77/11, इससे कैंसिल होकर 7 आंसर। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। तो जो फ्रैक्शन है फाल्गुनी का सही जवाब, हिमांशु का ठीक है, क्रिस भी ठीक है, यस प्रियांशु ठीक ठीक जवाब। तो फ्रैक्शन बना के लिखना है तुम्हें ना, x और y की वैल्यू के साथ साथ फ्रैक्शन कितना है, x/y मतलब 7/9, ये फ्रैक्शन बना। केशव का भी ठीक जवाब, हर्ष, वाह भाई, हर्ष का भी ठीक, युवांशु का ठीक, विधि का भी जवाब ठीक है। बच्चे कर रहे हैं भाई ना। सलीना का थोड़ा जवाब कम आता है। द्राक्षी बेटा करो, अनिरुद्ध,
सर मैंने इसका आंसर दे दिया। अच्छा, कौन बोले ये? सर द्राक्षी। अच्छा, ऊपर आ गया तुम्हारा जवाब। पीयूष का भी आ गया। वाह भाई अनिरुद्ध बाबू, सही जवाब। चलो नेक्स्ट करते हैं बबन, है ना, 5 मिनट की क्लास रहेगी तुम्हारी। अब मैं इक्वेशन इक्वेशन बनाऊंगा, तुम्हें सोल्व घर पे करना है ना। 5 years hence 5 year बाद, है ना, आफ्टर के बारे में बात कर रहा है। हेंस का मतलब आफ्टर। द एज ऑफ जेकब, द एज ऑफ जेकोब will be 3 times, will be 3 times that of his son। सर हैंस आफ्टर मतलब? हाँ, हेंस का मतलब आज के 5 साल बाद के बारे में बात कर रहा है। जैसे अभी 2021 चल रहा है ना, तो 2026 के बारे में बात कर रहा है। His son, उसके सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 years ago, 5 years एगो का मतलब बिफोर, पहले। द जेकब्स एज was 7 times, फिर ये विल बी आ रहा है ना, विल बी देख लिया करो टर्म्स इनसे। विल बी का मतलब आगे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। वाज आ रहा है मतलब पीछे के बारे में बात कर रहा होगा, इनसे भी समझ में आ जाता है। 7 times that of his sons, that of his son, what are their percentage? उनकी परसेंटेज क्या है? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनकी परसेंटेज देखते हैं, है ना। लेट ये लिखना होता है, जेकब परसेंटेज, वही एक्स लेट कर लेंगे, और सन परसेंटेज ये वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 5 years बोला है उसने, 5 years हिंस। तो सबसे पहले क्या करो, ये 7 टाइम्स 3 टाइम्स तो बाद में आया ना, ये तो बाद में आई ये वाली लाइन, तो कि अब 5 years हिंस उसकी एज, उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। पहले तो 5 years आया, तो पहले 5 years के बारे में बात करो। 5 years हिंस आज के 5 साल बाद। अगर आज मेरी एज एक्स है और किसी बच्चे की वाई है, तो 5 साल बाद क्या होगी? 5 years सिंस जेकब एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? x + 5, ऐसे लिखना है। 5 years सिंस सन एज, उसके बच्चे की एज कितनी हो जाएगी? y + 5, ऐसे लिखना है। पहले तो 5 years आया ना, तो पहले 5 years के बारे में लिखना है कि 5 years में उसकी बच्चे की एज इतनी हो जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है कि जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब की एज उसके बच्चे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी 5 साल बाद। तो 5 साल वाले कंसेप्ट में बस यही लगाना है तुम्हें कि जेकब की एज कितनी है अपने पास? x + 5, और उसके बच्चे की कितनी है? y + 5, और वो कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे सोल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही 3y कर देते हैं, ऐसे करते हैं बच्चे कि x हो गया, फिर 3y कर देते हैं, फिर पता नहीं इसमें 5 वगैरह कुछ ऐड करते हैं। ऐसे नहीं करना, पहले 5 साल में दोनों की एज में 5 ऐड करना है।
अगर 5 ईयर्स पहले पूछा है तो दोनों में 5 माइनस करना है, उसके बाद टाइम्स करना है। अब इसको सोल्व करके थोड़ा सेट कर दो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आ जाएगी 3y प्लस 10। ठीक है, अब उन्होंने दूसरी लाइन बोली है, दूसरी लाइन पे चलते हैं, इंग्लिश पढ़ के आते हैं। 5 ईयर्स एगो, मतलब प्रेजेंट टेंस से बात कर रहे हो, आज से 5 साल बाद और आज से ही 5 साल पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 ईयर्स एगो, एगो जेकब एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। वापिस 5 ईयर्स एगो सन्स एज y माइनस 5। अब कितने टाइम्स बोला है उसकी सन की एज का, उसकी सन की एज का बोला है 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स। अपन 7 टाइम्स के बारे में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 5 किसकी एज को, उसके सन की एज को, y माइनस 5 से मल्टीप्लाई करा तो x माइनस 5 7y माइनस 35। x इज इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 30। 35 में प्लस 5 कर देंगे ना तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई बेटा, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई। इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है ना, लिखते जा रहे हो तुम साथ साथ। एक इक्वेशन तो कौन सी है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, और दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो। तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से कर लेते हैं। 7y माइनस 30। अब 30 को उठा के इधर ले जाओ, 3y को उठा के इधर ले आओ, तो 10, या फिर कहीं भी किसी को भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7y माइनस 3y, माइनस का 30 प्लस का हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 4y। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10। अब इस 10 को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस का 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो उसके पापा है वो 40 साल के होंगे आज, और उसके बेटा 10 इयर्स का होगा। बहुत सारे बच्चे ना इतनी भयानक कैलकुलेशन करते हैं, तो पॉइंटों में आंसर आ जाता है, एज कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगी। और पापा और बेटे को इतना छोटा कर देते हैं, पापा 10 साल का कर देते हैं और बेटे को 4 साल का कर देते हैं। पापा 10 साल के कैसे होंगे यार, है ना, खुद भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। तो ये इन सब चीजों को देख के तुम देख लिया करो कि मतलब मेरा आंसर सही आया नहीं आया। बेटे को भी छोटा कर देते हैं, या बेटे को बड़ा कर देते हैं, पापा को छोटा कर देते हैं, है ना, उल्टा कुछ ना कुछ कर देते हैं वो लोग। जब उनकी कॉपियां चेक करता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ कि यार ये क्या करा बच्चे। तो जब भी तुम्हारे इस तरह के एज वाले क्वेश्चन आए तो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, है ना। और तुम्हें पता ही है पापा 25 साल से बड़े होने चाहिए, 30 साल से बड़े होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस तरह का। कभी भी छोटे छोटे नहीं देते, क्वेश्चन वाला अच्छे से क्वेश्चन बना के देगा। ठीक है बच्चों, तो काफी सारे अगर तुम्हारे डाउट्स वगैरह रहे हो, है ना, तो टेंशन ना लेना, सब चीजें करेंगे अपन। अब इसके बाद तुम्हारे किसी न किसी की क्लास भी होगी, वो क्लास अटेंड करना। ठीक है, और किसी भी तरीके की कोई डाउट है तो जरूर अपन बात करेंगे और मिलते रहेंगे ना। प्रियांशु का सही जवाब आया, और भी बच्चों ने जवाब भेजे हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीन थोड़ी ऑफ कर दी, स्क्रीन ऑन कर देता हूँ ना। केशव का भी सही जवाब आया है, इसमें से देख लो। और जिन्होंने कर लिया हो वो लीव हो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो और दूसरी क्लास की तैयारी करो, पानी वानी पी लो। ठीक है, कुछ खाना पीना हो खा लो, है ना। और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। और जिनको नोट करना हो ये नोट कर लें, जिनको कुछ पूछना हो पूछ ले।